नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। आज एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है और जब कोई सुपर इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है तभी संजीव मिश्रा जी की याद आती है और इन्हें इनवाइट किया जाता है। सर, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। सर, एक मुद्दा जो इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा है कन्वर्जन को लेकर, आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा स्यापा पूरे भारत में है। अगर आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में पूरा कन्वर्जन हो चुका है, वहाँ पर क्रिश्चियन मुसलमानों ने टेक ओवर कर लिया। वेस्ट बंगाल के अंदर भी अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एमपी ने बोला है कि हिंदुओं, अगर बचना है तो बुर्का डाल लो और बंदर वाली टोपी सर पे लगानी शुरू कर दो और कन्वर्ट कर जाओ, वरना आपका यहाँ पे जीना हम हराम कर देंगे, क्योंकि वहां पर उनकी डेमोग्राफिक पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब इस मामले के ऊपर इलाहाबाद कोर्ट में जो केस चल रहा था, वहां पर भी जजेस ने कुछ हरकत करी है। इसके बारे में डिटेल में आज डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि कन्वर्जन जो है, ये करने का जो पूरा एजेंडा है वो क्या है और आगे जाकर क्या होता जाएगा। सुमित जी, कन्वर्जन जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है ना, ये छोटे स्केल पे नहीं हो रहा है, एक बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। अब देखिए, इंडिया के ऊपर लगभग 200-250 साल अंग्रेजों ने राज करा। अच्छा, कुछ कुछ एरिया में फ्रेंच भी थे, कुछ एरिया में पोर्चुगीज भी थे और अलग अलग एरिया में उन्होंने राज करा थोड़े समय के लिए। और उसके बाद मुगलों ने भी राज करा। उसी अंग्रेजों से पहले मुगलों ने भी कितने साल यहाँ पे 2-3 साल उन्होंने भी राज करा। तो लगभग इंडिया जो थी वो लगभग 600-700 साल ऐसा था कि पूरा गुलामी का पीरियड निकला। किसी न किसी ताकत के नीचे उनको रहना पड़ा उसमें। अच्छा, वहां के जो कस्टम्स थे, वहां के जो तौर तरीके थे, कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे मर्ज होते चले गए। बट अभी तब भी ये उम्मीद थी कि भैया ये कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तब भी लगभग 80 से 90% के बीच में पॉपुलेशन ऐसी थी जो नहीं कन्वर्ट हुई थी। मुश्किल से 10-15% पॉपुलेशन ही कन्वर्ट हो पाई थी, इतने साल हमारे पे राज होने के बाद भी। तो आप ये देखिए कि 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब तक जो कन्वर्जन हुई थी वो बेसिकली एक फोर्स कन्वर्जन थी कि आपको हम जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम बादशाहों के जरिए से हुई या अपनी जो इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी वजह से हुई। अच्छा, वो कन्वर्जन किस तरीके से कराते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की? ठीक है, हम आपको अपनी पुलिस में, आर्मी में, गवर्नमेंट में जो है जॉब आपको दे देंगे, तो आप उसके आपको ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे, कन्वर्ट कर जाओ आप। तो बहुत सारी कुछ कुछ लोग उसमें कन्वर्ट कर भी गए, कुछ लोग लालच में के चक्कर में कन्वर्ट गए, कुछ मजबूरी में कन्वर्ट कर गए। बट अभी एक चीज देखी गई है कि आजादी के बाद 1947 के बाद में इंडिया में दो ऐसी चीजें, जबकि इंडिया ने इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम अडॉप्ट करा कि भी यहाँ पे दूसरे मजहबों के लोग भी इंडिया में रह सकते हैं, सिर्फ हिंदू हिंदू नहीं रह गए, हिंदू के अलावा बाकी जितने भी हैं वो भी यहाँ पे सिक्योर रह सकेंगे। तो उन लोगों ने, और इन्होंने क्या करा कि जो इंडिया के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, जो हिंदू धर्म से जुड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, वो तो स्टेट के अंदर इन्होंने ले लिए और उसका टोटल जो रेवेन्यू था वो भी अपने अपने कंट्रोल में ले लिया। और उस रेवेन्यू को इन्होंने स्पेंड करना शुरू करा माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की तरफ, जैसे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको संरक्षण देने के लिए, उनके उनके वहां पे मस्जिदें बनवाने के लिए, उनके यहाँ पे चर्च बनवाने के लिए, इस तरीके से। इसके अलावा बहुत सारा पैसा बाहर के देशों से भी इंडिया में आता है। मिडिल ईस्ट से बहुत सारा पैसा आता रहा है कि जहाँ पे वो मुस्लिम कम्युनिटी को अलग अलग जगह से उनके मस्जिद बनवाने के लिए, मदरसे बनवाने के लिए वो मदद करते हैं। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड से भी बहुत सारा पैसा इंडियन मिशनरीज के पास आता रहा है, एनजीओ के पास आता रहा है, जिसकी वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने चर्च बढ़ाने में उनको बहुत सारा मौका मिला। आप एक सुन के हैरान होंगे कि शायद दिल्ली के अंदर जितने चर्च और मस्जिद है ना, शायद यूरोप के किसी बड़ी कंट्री के अंदर भी नहीं होंगे उतने। वो सिर्फ शायद दिल्ली एनसीआर की रीजन के अंदर उतने मिल जाएंगे आपको। तो मगर आवाज उठाई जाती है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो खतरे में है। कहां से खतरे में हो गई? खतरे में तो तब होगी ना कि आपका एक भी चर्च या मस्जिद इस देश में बसने ना दिया जा रहा हो। ये तो बढ़ चढ़ के बन रहे हैं, रोज बन रहे हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर पूरे इंडिया के अंदर जितने टोटल चर्च है या मस्जिद है, उसकी काउंटिंग हो जाए तो शायद पूरी दुनिया में इतने नहीं होंगे जितने एक ही कंट्री के अंदर है, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज, इंक्लूडिंग क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज में इतने चर्च नहीं होंगे, या मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज में इतने मस्जिद नहीं होगी जितने सब इंडिया के अंदर है। उसके बावजूद भी डर का माहौल बिठाए रखते हैं इन लोगों के दिमाग में कि हिंदू कम्युनिटी आपको जान से मार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। और सबसे ज्यादा इस हमारी कंट्री के अलावा ये लोग सेफ भी नहीं है। अब इन लोगों को
इतना कुछ होने के बावजूद, इतना बेनिफिट देने के बाद भी, इंडिया के मेन स्ट्रीम में जुड़ने के बावजूद भी ये लोग अपने कन्वर्जन से करने से बाज नहीं आते। इनका कन्वर्जन करने का क्या तरीका? मुस्लिम कम्युनिटी बेसिकली कन्वर्जन करने के लिए बेसिकली मदरसा के थ्रू अपने लोगों में जो एजुकेशन फैलाती है, वो जगह जगह जाके डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जॉब पकड़ते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पकड़ते हैं, डिफरेंट बड़े बड़े अपने एनजीओ चलाते हैं, उनके थ्रू कन्वर्जन करवाते हैं बेसिकली। और जो लव जिहाद का सिस्टम है भी, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बरगला के अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उसके बाद उनसे शादी करते हैं और उनको फिर बाद में अपने उनका रिलीजन भी चेंज करवाते हैं, और कई कई जगह पर जबरदस्ती भी करवाया जा रहा है। अच्छा, दूसरे तरीके से जो क्रिश्चियन मिशनरी है, जो उन्होंने जिनका डोमिनेशन साउथ इंडिया में मैक्सिमम था, जहाँ पे केरला की स्टेट में था, केरला की स्टेट में सबसे ज्यादा शायद इस वक्त क्रिश्चियंस पाए जाते हैं, उसके बाद फिर तमिलनाडु की स्टेट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कर्नाटका में भी बहुत हद तक पाए जाते हैं, वहां पे भी इनका डोमिनेशन है। वहां पे चर्चेज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, अपने अपने लॉज उनके खुद के बने हुए हैं, तो लोग वो अंदर ही अंदर अपने लॉज को फॉलो करते हैं, वो इंडियन लॉज को नहीं फॉलो करते। तो जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ खुले में है, जो इनके जो पर्सनल लॉज है वो दबे दबे जबान के अंदर ही चलते हैं। तो अब देखा गया है कि अगर अगर आप सुमित जी, महाराष्ट्र अगर आप जाएं, महाराष्ट्र के उस इलाके में जहाँ पे नेक्सलाइट एरिया है, या फिर छत्तीसगढ़ का नेक्सलाइट एरिया, या जो टोटल रेड बेल्ट कही जाती है, जो कि बिहार से लेके बिहार, वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, नीचे वो तेलंगाना हो गया, सब एरिया से निकल के आती है। इस एरिया में बेसिकली वेस्टर्न इंटरेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया के जो मिनरल रिसोर्सेज है सब यहीं पर है। एक्सक्यूज मी। और इस एरिया के अंदर किसी न किसी तरीके से वहां पे जो अपना ही जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत कम रहता है। अब तो शायद गवर्नमेंट ने बहुत हद तक उसको कंट्रोल करने में, नेशनल मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, काफी हद तक कर रही है, जब शायद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में बचा रह गया। मगर यहाँ पे इन मिशनरीज ने बढ़ बढ़ के अपने अपने इंस्टीट्यूशन खोल रखे हैं। तो वो क्या करते हैं, मिशनरीज को पैसा तो बहुत आता है, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है, और दुनिया भर के एनजीओ की तरफ से भी मिलता है, बाहर के दूसरे देशों की तरफ से मिलता है। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि जितने भी इस टाइप के लोग हैं जो जो कि गरीब तबके से हैं, उनको किसी न किसी से को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कैसे फ्री साइकिल दे दी, फ्री सिलाई मशीन दे दी, उनको छोटी मोटी क्लरिकल जॉब्स दे दी, और फिर उनको कपड़े लत्ते दे दिए, और उनको उनको बोलते थे ठीक है, आपको ये बेनिफिट इसलिए मिल रहा है कि ये चर्च यीशु यीशु जो है वो ऐसा चाहते हैं, या चर्च ऐसा चाहता है, और बाकी आपका खुद का रिलीजन जो है वो तो आपको पूछ भी नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उनको चर्च बुलाते हैं, उनको लोगों को वहां को और बेनिफिट दिलाने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उस रिलीजन के अंदर धीरे से जुड़ जाते हैं। वो कुछ सालों के साथ तक तो वो अपना वही नाम रखते हैं, फिर उनको कहते हैं बैप्टाइज करना। बैप्टाइज का मतलब क्या है? उनका वो अपनी तरफ से अपना एक नाम देते हैं। सपोज जी, जैसा आपका नाम सुमित जैन है, ठीक है ना, कुछ सालों के बाद वो आपका नाम कर देंगे सुमित एडवर्ड। आपका पहला नाम तो वही सेम रहेगा, सेकंड नाम चेंज हो जाएगा, सेकंड या कुछ और सरनेम साथ में जोड़ देंगे। दैट मींस आप पूरी तरीके से कम्युनिटी के अंदर मतलब मर्ज होने को तैयार हो। अगर एक फैमिली की मर्ज हो जाती है, उसकी आने वाली सारी जनरेशन भी उसको फॉलो करती है। तो ये 1947 से लगातार अभी तक होता आ रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर से हो रहा है या मुस्लिम कम्युनिटी से हो रहा है। मेरा मानना ऐसा है कि 1947 से पहले इतनी कन्वर्जन नहीं हो पाई जितने पिछले 70 साल में कन्वर्जन हो गई है, और ये बहुत अलार्मिंग रेट पे हुई है, और ये आज की डेट में बहुत बड़ा कंसर्न बन के उभर रहा है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लिया, इस चीज में बताया कि उन्होंने ये बोला कि अगर इसी डेट पे कन्वर्जन चलती रही तो पता चलेगा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदुस्तान की है वो आने वाले सालों में मिनॉरिटी कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या ये सही है? क्या इस पर रोकनी लगनी चाहिए? तो इस चीज पे अभी तक कोई जवाब किसी की तरफ से नहीं दिया गया। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर है जो कि अभी तक मोदी गवर्नमेंट को गालियां निकाल दी थी कि ये तानाशाह ये है वो है, वो इस मुद्दे पर चुप्पी बना के बैठे हैं, अपने लफ्ज नहीं बोल रहे, और वैसे पूरे हिंदुस्तान में ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सनातन धर्म को फैला रहा है, हिंदू धर्म को फैला रहा है, ये कर रहा है। वो खुद ये लोग खुद क्या कर रहे हैं इसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा बहुत ही विषय, बहुत ही ऐसा विषय है जिसपे सबको बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए। बट संजीव जी, देखिए फिर दोबारा से बात आएगी कोर्ट की। इलाहाबाद कोर्ट ने बोल दिया कि कन्वर्जन इतने अलार्मिंग रेट पे हो रही है भारत में कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में आने वाली है कुछ ही सालों में। और राहुल गांधी ने तो ओपनली बोल दिया, साडी गवर्नमेंट आन दो, हम जय श्री राम बोलने वालों को भूखे मारेंगे। बड़े ओपनली बोला है उसने। और साथ में जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, जो कन्वर्जन लॉज के ऊपर मोदी जी कुछ लेके भी आए थे पॉलिसी,
जैसे ही कर्नाटका में जीते हैं तो उन्होंने बोल दिया वहाँ पे कोई भी लॉ लागू ही नहीं होगा। यानी कि दे वांट कि हिंदूज़ को ज़बरदस्ती या कोई प्रलोभन देकर उन्हें कन्वर्ट किया जाए, ताकि यहाँ से हिंदू का नाम खत्म किया जाए। आप सोच के देखिए मोदी जी ने कितनी मेहनत करी साउथ इंडिया में सीटें जीतने के लिए, एक भी सीट नहीं मिली। कहीं भी कोई आंकड़ा नहीं है, ठीक है, केरला में 1 सीट मिल गई है, गलती से आ गई है आपके पास और वहाँ पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गोली मारी जा रही है दिन दिहाड़े सड़क के ऊपर कि तुसी जीत कैसे गए? और यहाँ पे इलाहाबाद कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, उन्होंने बोला नहीं जी करने दो, कन्वर्जन हो रही है तो लोग अपने मनपसंद तरीके से अपने अगर रिलीजन को चेंज कर रहे हैं, ह्यूमन राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर फिर दोबारा से रोक लगा दी जाएगी। इसका क्या हल है? सुमित जी, इसका हल एक ही है कि जितने भी हिंदू हिंदू रिलीजन है, रिलीजन ऑफ प्लेसेस हैं, श्राइन्स हैं, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर निकाल देना चाहिए और उनका जो फंड्स है उन्हीं के पास रहना चाहिए। जब भी इनको फंड्स की ताकत इनके पास आएगी, ये फिर अपने तरीके से जब काम करेंगे, ये फिर इन चर्च को भी और मस्जिदों को भी समझाएंगे भैया कन्वर्जन किसको कहते हैं, अब हम आपको बताते हैं। आज आज इनके पास फाइनेंशियल ताकत नहीं है, ये जितने भी कन्वर्जन है ये फाइनेंशियल ताकत के सिर पे हो रही है कि उस पैसे को फ्रीबीज की तरह बांट के देखो कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे केजरीवाल की गवर्नमेंट आई है, तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट आई है 2 रुपए किलो चावल बांट रहे हैं, यहाँ पे ये पानी फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, तो गवर्नमेंट इसकी वजह से तो इलेक्शन जीत रहे हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी तो वही काम कर रही है, वो भी तो फ्रीबीज बांट रही है लोगों के बीच में, तो वो उसी वजह से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, अगर वो जरूरत उनकी पूरी हो जाती है, कोई भी उनको फ्री में देने को तैयार है तो उसको काम करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो वो पूरे देश के लोग कौम को निकम्मा बना रहे हैं, जब और साथ में उनको उनको उनका फेवर भी ले रहे हैं, वो उनको अपने साथ में जोड़ भी रहे हैं, कन्वर्ट भी कर रहे हैं। तो अगर इंडियन हमारे जो मंदिर हैं, हमारी जो धर्म संस्थाएं हैं, अगर उनका कंट्रोल गवर्नमेंट छोड़ देती है, उनका पैसा उन्हीं के पास रहने देती है, तो ये भी तो उस पैसे को खर्च के अपने फ्रीबीज दे के अपने लोगों को अपने साथ जोड़ने की हिम्मत रखेंगे ना। और ये जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जितने भी रूलिंग अलायंस में नहीं है, ऑपोजिशन बैठे हैं, वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं और वो चीज होने नहीं देना चाहते हैं, क्यों? वो जानते हैं कि अगर जिस दिन मंदिरों के पास ये पावर आ गई तो कन्वर्जन तो हिंदुस्तान में दूर की बात रह जाएगी, ये 24 घंटे के अंदर सबको अपनी तरफ ले आएंगे। सर यानी कि मंदिर में जाकर हम जो दान दक्षिणा करते हैं वो पैसा सरकार ले जाती है, सरकार लेकर इन्हीं एनजीओ को, इन्हीं मस्जिदों को और मदरसे को पकड़ा देती है कि जाओ इसी पैसे से हिंदू जिसका कि हमारे पैसे लेकर हमें ही कन्वर्ट किया जा रहा है मुसलमान बनने के लिए या क्रिश्चियन बनने के लिए। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाह रहा हूँ। देखिए, जब पंजाब के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म अपनी पीक पे था, तो क्या चीजें यहाँ पे पैसा कमाने के लिए हम वहां पे क्या होता था कि आर्म्स बेचे जाते थे, ड्रग्स बेचे जाते थे, ठीक है ना, इलीगल तरीके से, और अपनी जो नकली करेंसी है उसको बेचा जाता था कि इसको बेचो। तो ये क्यों क्यों बेचा? साथ साथ अपने मिलिटेंसी को फंड कहाँ से करते थे? वो इसी तरीके से फंड करते थे कि ड्रग्स जो हिंदुस्तान में बिकेगी, जो आर्म्स इंडिया के अंदर बिकेंगे, जो करेंसी इंडिया में बिकेगी, जो टेररिस्ट की मैन पावर है, रिसोर्सेज है, वो इंडिया के अंदर बिकेंगे। उसके जो पैसे इकट्ठा होगा, उस पैसे को इंडिया के अंदर से, इंडिया के लोगों के अंदर से इकट्ठा करके वो अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फिर से फंड करते थे कि इंडिया के अंदर जाके फंडिंग तो हम इनसे ले ली है और उसी पैसे का इस्तेमाल करके फिर से इसको टेररिज्म को आगे बढ़ाते थे। तो वही खेल है कि पैसा भी हिंदुस्तान के लोगों का और इस्तेमाल भी हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना है उसको। तो ये सिस्टम चल रहा है इस वक्त। तो इसको ब्रेक लगाने का एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट को इसके अंगेज सिर्फ एक ही कोर्ट में नहीं, मल्टीपल कोर्ट्स में इसको अलग अलग तरीके से उठाना चाहिए और इसको जितना जल्द से जल्द इसको एक नेशनल मुद्दा बनाया जाए वो ज्यादा बेटर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि मोदी जी इस बार बड़े-बड़े काम करने के लिए हमने उन्हें तीसरी बार, हो सकता है अगर इस बार काम नहीं किया तो ये आखिरी बार भी होगा। अब हिंदू की जो पेशेंस है वो भी खत्म हो रही है। आपको 2 बार नहीं 3 बार जिताया है ये बड़े काम करने के लिए और भाई हम तो जागे हुए हैं, अबे और कितना जगाओगे? आप भी जाग जाइए और ये काम कीजिए। हमारे पकड़-पकड़ के हमें कन्वर्जन किया जा रहा है। बेशक वो प्रलोभन है, कुछ भी है, हिंदू निकम्मा है, कुछ भी हो। कि हम अगर 1000 साल से निकम्मे हैं तो आप भी तो हमारे बीच में से आते हैं मोदी जी। अगर हम निकम्मे हैं तो आप तो निकम्मे ना बनिए। आपको इसलिए वर्ल्ड लीडर का दर्जा दिया गया है कि पूरे दुनिया में आपकी पॉपुलैरिटी है कि आप बड़े-बड़े काम करने के लिए मशहूर हैं। और सबसे बड़ा काम यही है कि हमारे ही देश में हिंदू सेफ नहीं है, हमारे फ्यूचर सेफ नहीं है।
और जो राहुल गांधी है, वो गरज भी रहा है, बरस भी रहा है आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी और हँस रहे हैं हमारे ऊपर कि देख लो राम मंदिर जो था, जो राम मंदिर मूवमेंट थी उसको हमने हरा दिया। ये स्टेटमेंट है उसकी हमारे ऊपर और आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आप अभी रशिया बैठे हैं, हो सकता है भारत की न्यूज़ आपके पास नहीं पहुँच रही होगी। वापिस आके मैं वेट करूँगा कि इसका आंसर मोदी जी क्या देंगे। अभी भी जो बड़े-बड़े कांड हो रहे हैं भारत में हिंदुओं के खिलाफ, ना आरएसएस की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना बीजेपी की किसी भी मंत्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट है, ना ही कोई एक्शन है। अब पता नहीं ये एक्शन कब लेंगे, जो आप ये बात बोल रहे हैं कि इलाहाबाद कोर्ट ने बोला है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है और इस कंट्री में हम माइनॉरिटी में आ जाएँगे। जहाँ-जहाँ पर माइनॉरिटी में आए हुए हैं, वहाँ पर जीना हमारा ऑलरेडी हराम कर दिया गया है क्रिश्चियंस और मुसलमानों की तरफ से और अब बाकी देश में भी यही मुहिम चालू है। देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। उम्मीद मुझे भी अभी तक है, पहले 100 दिनों में उन्होंने बोला था मैं बहुत भारी भरकम काम करने वाला हूँ। 1 महीना निकल गया है, मुझे एक भी काम हुआ दिखाई नहीं देता है एक्सेप्ट अ ट्रिप टू रशिया, वो भी कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन मैं अभी भी भारत में बड़ा काम होने की उम्मीद कर रहा हूँ। 2 महीने और हैं, उसके बाद जो राहुल गांधी कर रहा है, उसको भी देखा जाएगा और जो मोदी जी कर रहे हैं, उसे भी देखा जाएगा और उसके बाद एक फैसला लिया जाएगा कि अब अगली बार किसकी सरकार भारत में आनी चाहिए। वो हो सकता है संजीव मिड्ढा जी और सुमित जैन इकट्ठे मिलके कोई नई पार्टी बनाएँ, कुछ भी करें। मुझे नहीं मालूम क्या करने वाले हैं, लेकिन इस तरह से इस सिस्टम को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत हो गया सम्मान। मोदी जी का भी, बीजेपी का भी, आरएसएस का भी और हमारी सारी ऑर्गनाइजेशंस का भी। अगर इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, तो हमें अपने हाथ में ये पूरा का पूरा मामला अपने हाथ में ही लेना पड़ेगा। संजीव जी, ये बहुत ही संगीन मैटर था जिसके ऊपर आपने बड़े ही बारीकी से समझाया है। दोबारा से बोल रहा हूँ, इस मुहिम के जुट के लिए हमें ही कोई पहल करनी पड़ेगी। जो लोग सुन रहे हैं, आपको भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जुड़िए, अपने सुझाव दीजिए कि हमें और क्या करना चाहिए कि इस जो कन्वर्जन है, इसको रोका जाए। सर, आपका क्लोजिंग कमेंट है तो बताइए? सुमित जी, मेरा क्लोजिंग कमेंट एक ही है कि जितने भी हिंदू धर्म से जुड़े संस्थाएं हैं या मंदिर हैं, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर निकाला जाए ताकि उनको अपने फंड्स को इस्तेमाल करने का तरीका अपने तरीके से वो करें और हिंदुओं को अपने साथ जोड़ने के लिए जो अगर फ्रीबीज भी देनी पड़े तो बढ़ चढ़ के फ्रीज भी दें, उस पैसे को इस्तेमाल करें ताकि यहाँ कन्वर्जेंस को रोका जा सके। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए। कंट्रोल से जो मंदिर है वो गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर आने चाहिए। देखते हैं कब ये काम होगा। आर्टिकल 30 बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तो वो कन्वर्ट जो आर्टिकल 30 है वो चेंज होना चाहिए या डिलीट होना चाहिए। देखते हैं कि मोदी जी कर पाते हैं कि नहीं करते हैं और करते भी हैं कि नहीं करते, अगले सेशन में पता लग जाएगा। थैंक यू सर। अगले वीडियो में दोबारा से ऐसे ही कोई बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर दोबारा से बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.